नाम स्वर्णा, आप देख रहे हैं HW न्यूज। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जंतर मंतर पर जो डिस्पेंसरी के नर्स हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि कोरोना के दौरान उनको रोजगार दिया गया था। उन्होंने कोरोना के दौरान जब पूरी दुनिया जो थी घरों में बैठी हुई थी उस वक्त में वो काम कर रहे थे, लेकिन अब जब कोरोना काल खत्म हो गया तो उन्हें काम से निकाल दिया गया है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए वो लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? मैम पारुल नाम है मेरा। यहाँ पर आप लोग किस मुद्दे को लेकर? मैम एक्चुअली हमें हमारी ड्यूटियों से हटा दिया गया है। वी आर कोविड वॉरियर्स, हम नर्सिस हैं सभी, और आज हमें 31 को हमारी नौकरियों से हमें हटा दिया गया है। बोला गया है कि वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है, अब आप लोग अपने घर जाइए। तो आप लोग को जब हायर किया गया होगा तो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ मेंशन था? यस मैम, कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था कि 3 मंथ्स के लिए आप लोगों को हायर किया गया है। बट उस टाइम पे हमारे जो PM है उन्होंने ये बोला था, मोदी जी ने, कि 100 डेज जो भी बंदा काम करेगा उसको हम लोग सम्मानित करेंगे। सर, हमें सम्मान नहीं चाहिए, हमें प्लीज हमारी जॉब्स वापस कर दीजिए। वैसे ही मेडिकल लाइन के इतने कम हैं यहाँ पे, कि बंदे इतने कम हैं दिल्ली में भी। उस टाइम पे जब कोविड हुआ था, जब कह रहे थे कि मेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज है, ये है, तो मैम अब इतना सारा स्टाफ को निकाल दिया जा रहा है। दिस इज नॉट राइट। आपका क्या नाम है? काजल शर्मा। आप भी उसी वक्त? साउथ वेस्ट जोन से हूँ मैं, वैक्सीनेटर्स। मैम, हमें 26 मार्च को हमारे पास मैसेज आया था, जिसमें लिखा था अब ये कॉन्ट्रैक्ट आगे एक्सटेंड नहीं होगा। हम सबको LTs, OTs, ANM वगैरह सबको एक साथ ही टर्मिनेट करने का ऑर्डर पास हुआ था। बस हम यही बोल रहे हैं कि हमें हमारी जॉब्स चाहिए। आपका नाम बताइए। राजबाला नाम है। कितने सालों से आपके काम? मैम, हमें 11th मंथ हो गए हैं। पिछले मई 2021 से हम काम कर रहे हैं, तो 31 मार्च को हमें यहाँ से निकाल दिया गया। तो अभी जो ये आपको काम से निकाला गया है तो इससे घर वर चलाने में दिक्कत? बहुत दिक्कत है मैम। हमारा तो घर ही इस नौकरी से चल रहा था, गवर्नमेंट ने अचानक हमें निकाल दिया। हमने सोचा था कि हमें आगे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर देंगे, रोजगार मिलता रहेगा, और हमने महामारी में काम किया है तो गवर्नमेंट हमारे बारे में कुछ सोचेगी, कुछ अच्छा सोचेगी, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। बस उनका काम कंप्लीट होते ही और हमें हटा दिया गया है। एटलीस्ट हम मेडिकल नर्सिंग स्टाफ हैं, हमें हॉस्पिटल में नौकरी कर सकते हैं, ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ भी कर सकते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में एटलीस्ट इंजेक्शन, तो हमने एक हमारा पार्ट है काम करने का। हम तो सारे काम कर सकते हैं नर्सिंग से रिलेटेड, तो हमें गवर्नमेंट कहीं एडजस्ट कर सकती है, क्योंकि नर्सिंग डिपार्टमेंट में तो बहुत सारी खाली वैकेंसीज पड़ी है, हमें वहाँ एडजस्ट कर सकती है। हमारी सुनवाई करे, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं केजरीवाल सरकार से। मैम, हमें जिस चीज के लिए रखा गया था वो था वैक्सीनेशन ड्राइव, जो कि अभी कंटिन्यू है, और अभी बूस्टर डोज 18+ को भी 10 तारीख से लगना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अभी वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। 12 to 14 कॉर्बेवैक्स अभी बच्चों को चल ही रहा है। तो हमें जिस ड्राइव के लिए रखा गया था अभी वो भी कंप्लीट नहीं है, और हमें उससे पहले ही हमें कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड नहीं कर रहे। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करें, हमें NRHM में जगह दें, डिस्पेंसरीज, पॉलीक्लिनिक्स, मोहल्ला क्लिनिक, कहीं इतने सारी वैकेंसीज हैं दिल्ली में, हर जगह पोस्ट वैकेंट है। हमें वहाँ पे जॉब या सर्विस करने का कोई भी। सेंटर में कितने लोग हैं जिनको निकाला गया? 8,000 लोगों को निकाल दिया? हाँ जी मैम, उसमें सारे हैं, ANM से नर्सिस हैं, LT, लैब टेक्नीशियन, OT, CDOs, सारे टोटल है। अब अपना नाम बताइए। अमित भारद्वाज। आप भी उन्हीं 8,000? जी, मैं उसी में हूँ। हमने कोरोना में काम किया है और हमने वैक्सीनेशन में काम किया। हम उस टाइम पे घर से निकलते थे जिस टाइम पे कोरोना के नाम से आदमी डरते थे ना, कि भाई मेडिकल वाला है, इससे दूर रहो। हम उस टाइम पे आगे आए थे। तो हमें दिल्ली गवर्नमेंट से या केजरीवाल सर से एक ही चीज पूछनी है, जब हमने उस टाइम पे उनका साथ दिया था तो हम आज बेरोजगार क्यों कर रहे हैं? हमें हम तो उनका साथ दे रहे हैं ना, वो हमारा साथ दें अभी तो हमें भी कहीं रखें। NHRM हुआ, मोहल्ला क्लिनिक हुआ, इतनी सारी वैकेंसी खाली पड़ी हैं, हमें वहां रख सकते हैं। हमने उस टाइम कोरोना टाइम में उनका साथ दिया तो हमारा साथ देना चाहिए। अभी केजरीवाल सरकार ने कहा है कि 20 लाख रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। वहीं एक तरफ जो आप लोग तो काफी युवा हैं, उनका हम ANM से हैं, कम से कम 10-15 हजार तो हम ही हैं, और LT OT वाले भी हैं जो कोरोना में काम किया है। वो एकदम से उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है, 24 या 26 को निकाला है, तो उन्होंने एक ऑर्डर निकाल के सबको बेरोजगार कर दिया एकदम। तो वो रोजगार तो है ही नहीं कहीं हमारे पास। मैम, एक्सपीरियंस स्टाफ है, हम सब एक्सपीरियंस स्टाफ हैं। नर्सिंग में हम हर एक काम करने में परफेक्ट हैं, मरीज को देखना, मेडिसिन का
हर तरह का काम कर सकते हैं। नर्सिंग से रिलेटेड एएनसी प्रोफाइल जो होती है, बच्चों का चाइल्ड इम्यूनाइजेशन होता है, जो सब काम हम करने लायक हैं। एक्सपीरियंस स्टाफ हैं सब। सर अपना नाम बताइए। मोहित त्यागी। आप कितने वक्त से इस काम? ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है। 11 महीने से हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट में। अभी जो सरकार की तरफ से इस तरह का रवैया है, जो अचानक से जो आप लोग बता रहे हैं कि 7-8 हजार लोगों को निकाल दिया गया है काम से, क्या दर्शा रहे हैं? मैम यही है, एक तरफ सरकार बोल रही है कि 20 लाख नौकरियां वो देंगे, रोजगार निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ ये ऐसे देंगे दूसरों को जो पहले से काम कर रहे हैं, कोविड में काम कर रहे हैं, उसको हटा के वो ये सब है सारी चीजें। आप लोगों ने ये भी लिखा है इस पे कि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे। जी जी। तो आप लोगों ने जो पढ़ाई वढ़ाई की है कितने सालों में, लेकिन उसके बाद जो नौकरी लगी फिर अचानक से नौकरी चली गई। मैम 24 तारीख को ये निकाला गया था डायरेक्टली हमारे पास। जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने हमें नहीं इन्फॉर्म किया, तो घूमता फिरता लेटर हमारे पास आया कि 31 से आपकी सारी जो कॉन्ट्रैक्ट है खत्म हो रहा है। तो अभी हमारी यही मांगे, हमारा जो टेन्योर है वो एक्सटेंड करा जाए, साथ के साथ हमें रेगुलराइज के लिए हम अपनी मांगे उनके। तो आप लोग इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में नहीं गए या फिर किसी बड़े अथॉरिटी? मैम हम एक्चुअली सीएम सर के पास गए थे। सीएम सर को हमने एप्लीकेशन दी थी। एक्चुअली हमें सीएम के ऑफिस में बुलाया गया। उनका कोई पर्सनल पीए है, उन्होंने हमारे से क्या किया कि अंदर वो रूम में बैठे थे, वो बाहर तक आए भी नहीं हमसे मिलने के लिए। हमने बोला कि उस टाइम पे तो आप लोग हमारे पर फूल बरसा रहे थे, लेकिन अब आप लोग हमसे कि आप बाहर आके एक बार हमारी गुहार भी नहीं सुन रहे हैं। तो वहाँ पे जो पुलिस खड़ी थी उन्होंने ये बोला कि आप क्या सोच रहे हैं, केजरीवाल जी आम आदमी हैं जो आप ऐसे आएंगे और आपसे आके ऐसे मिल लेंगे। केजरीवाल जी हमेशा बोलते हैं कि मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी हूँ। तो अब वो आम आदमी कहाँ गए हैं जो हमें इतने दिन हो गए, एक बार भी वो मिलने नहीं आए। कल हम सचिवालय में बैठे थे, 8 तारीख को सचिवालय में वो 1 बजे अपनी मीटिंग के लिए आए। उन्हें पता लगा कि ऐसे ऐसे रास्ते में कुछ स्टाफ बैठा है सचिवालय के बाहर, उनसे मिलने के लिए उन्होंने अपना रास्ता चेंज करवा लिया मैम, कि नहीं यहाँ से नहीं किसी और रास्ते से होके जाएंगे वो। और मैम हम वहाँ पे सबसे ये कहते रहे, अधिकारियों से भी, कि प्लीज एक बार आप लोग हमारी बातें वहां तक रख दीजिए। हम वही स्टाफ है जिन्होंने आप लोगों को वैक्सीनेट किया है। हमने कोविड से आप लोगों को सुरक्षित करने की अपनी पूरी कोशिश करी है। तो अभी हम चाहते हैं, दिल्ली की सरकार से ये हमारी अपील है, कि दिल्ली की जनता से ये अपील है कि अभी वो हमारा आके साथ तो दे। आप लोगों ने केंद्र सरकार या फिर और कहीं पे लेटर वगैरह भेजा? मैम हमने एलजी को दिया था लेटर, एलजी को दिया था, दिल्ली सेक्रेटरिएट में दिया है। एलजी सर ने बोला कि चीफ सेक्रेटरिएट के पास प्लीज जाइए। चीफ सेक्रेटरिएट को हमने लेटर दिया, उन्होंने बोला है कि 10 डेज का मेरे को टाइम दीजिए, मैं आपको कुछ बताती हूँ 10 डेज के बाद। तो मैम ऐसे ही कुछ चलते चलते हमें बोला गया था 31 को, हमें रात को बताया गया था कि हम लोगों को रखा जा रहा है वापस से। लेकिन फिर एकदम से रात को फिर से ऑर्डर आए, फिर से सुबह के टाइम पे ये बोला कि नहीं आप लोगों को नहीं रखा जा रहा है। मैम ये क्या मजाक है कि एक बार बोल देते रखा जा रहा है, एक बार बोल देते नहीं रखा जा रहा है। तो मेरे को ये पूछना है केजरीवाल जी से कि आप आम आदमी नहीं हैं, आप हमेशा ये बोलते हैं कि मैं आम आदमी हूँ, आम जनता के बीच में रहता हूँ। तो हमें आप एक बार भी आके मिल के आश्वासन नहीं दिया। आपने 1-1 करोड़ रुपया उनको तो दिया जो जिनके घर से डेथ हुई थी, लेकिन मैम जो 1 करोड़ रुपए तो मरना जरूरी है कोविड में, इसका मतलब मेडिकल स्टाफ को मरना जरूरी है, जब जाके वो आके उनके घर पे मिलेंगे। जिसने मेहनत करी है उस बंदे से वो नहीं मिलेंगे। हमें ये है कि या फिर नहीं तो हमें मनीष सिसोदिया जी आके मिलें, या फिर केजरीवाल जी एक बार आके हमसे बात करें। हम लोग सारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं सभी, ऐसा नहीं है कि हम लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं जो उनके आके बदतमीजी करेंगे या कुछ करेंगे। बस वो एक बार आके हमसे बात करें, हमारी मांगों को सुने एक बार हमसे कि हम क्या चाह रहे हैं। हम कुछ ज्यादा बड़ी चीज तो चाह नहीं रहे। उन्होंने इतना बजट पास किया है मेडिकल स्टाफ का, उसी में से कुछ सीटें चाह रहे हैं, वो भी महामारी में हमने काम किया उसके रिगार्डिंग मांग रहे हैं कि भाई उसके लिए आप हमें रिवॉर्ड दे दीजिए। अगर मान लीजिए सरकार आप लोग की बात नहीं मानती तो क्या आप लोग कोर्ट की तरफ मैम एक्चुअली हम जाएंगे कोर्ट की तरफ, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम अपनी सरकार से ना ही लड़ें। हम चाहते हैं हमारी सरकार हमारी बात ऐसे ही मान ले, लेकिन हम लोग कोर्ट की तरफ भी जा रहे हैं। मंडे से हम लोग सरकारी कार्रवाई करेंगे, अगर ये हुआ तो कानूनी कार्रवाई करेंगे जी।
अगर बात नहीं मानेंगे तो। और हंगर स्ट्राइक भी हम ट्राई करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि राजस्थान में जैसे उनके पास खून से लेटर लिखा गया था, तो सर आप हमें प्लीज वो वाली बात भी बता दीजिए। हम इतने परेशान हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स है, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं मैम, यहाँ पे हम लोग इतने परेशान हैं कि हम लोग वो खून से लिखने के लिए भी रेडी हैं। आप लोग इतनी गर्मी में आते हैं, आप ही ने बताया यहाँ पे काफी प्रेग्नेंट महिलाएं भी, तो इतनी गर्मी में आप लोग बैठे रहते थे। मैम यहाँ पे तो हम लोग बैठ ही रहे हैं, दिल्ली सेक्रेटरीट 6 नंबर गेट के बाहर भी बैठते हैं। वहां पे तो इतना कुछ बैठने के लिए पेड़ भी नहीं है, कुछ नहीं है। वहां पे हम लोग ऐसे जमीन में बैठे रहते हैं, धूप में बैठे रहते हैं मैम। 41 डिग्री सेल्सियस पे हम जमीन में बैठते हैं, जहाँ पे रोड इतना गर्म होता है। आज के टाइम पे कोई अपने रूम से बाहर निकल के भी नहीं आता, लेकिन हम लोग रोड पे बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? इतनी पढ़ाई करने के बाद एक नारा बोला जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो पढ़ाओ मत, क्योंकि मोस्टली लड़कियां हैं यहाँ पे, लड़कियां ज्यादा स्टाफ है, एएनएम्स ज्यादा, नर्सिस ज्यादा हैं। तो फिर बेटियों को पढ़ के जब जमीन पे ही बैठना है तो मत पढ़ाओ बेटियां पढ़ाओ मत, क्योंकि अगर बैठना ही जमीन में है, उनको नौकरियां नहीं मिलनी तो फायदा क्या है मैम। बस मेरा यही है कि उस टाइम पे जनता का हमने साथ दिया, प्लीज जनता अब हमारा साथ दे। तो जैसा कि आपने सुना, ये सब स्वास्थ्य कर्मी है, साउथ दिल्ली के डिस्पेंसरीज में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी, जिनकी ये मांग है कि जब कोरोना काल में इन्होंने अपने जान को खतरे में रखते हुए काम किया, तो अब जब कोरोना काल खत्म हो चुका है, उसके बाद इनसे जो नौकरी छीन ली गई है वो क्यों हुआ है, इनसे जो इनका रोजगार है वो इन्हें वापस मिलना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से इनका आग्रह था, इनका ये रिक्वेस्ट है कि वो इनसे आके मिले और इनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। क्योंकि अभी हाल ही में जो दिल्ली का बजट पारित हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 20 लाख नौकरियों की बात कही थी। तो इनका ये कहना है कि अगर 20 लाख नौकरियों की बात की जा रही है तो इन्हें नौकरी क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि ये सब वेल स्किल्ड हैं, इन्हें ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो इन्हें भी नौकरी मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन रजनीश के साथ मैं स्वर्णा झा, आप देख रहे हैं HW न्यूज। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. महामारी में काम किया, रोटी चाहिए। 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 केजरीवाल, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार। शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice।